पहले तो कुछ इवेंट समझते हैं यहाँ पे जो अभी रिसेंटली हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इलेक्शन के टाइम के पास जो हमारा इंडिया विक्स था वो अप्रोक्सीमेटली 80% से भी ज़्यादा रैली दे चुका था। इंडिया विक्स जहाँ 20 के लेवल के आसपास था वो इलेक्शन डे के टाइम पे इट वेंट अप टू 32। सो दैट वाज द मेजर रीजन जहाँ पे हमें बाजार में एक 10% की फॉल देखने को मिली। बट आजकल बाजार में रिटेल यूफोरिया इतना ज़्यादा है एंड म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है। लाइक म्यूचुअल फंड्स हर महीने 22 से 30 हज़ार करोड़ की SIP इन्वेस्टमेंट्स में उनपे फंड्स आ रहे हैं। सो रिटेलर्स आर रेडी टू बाय एट एनी लेवल एंड आई बिलीव FII का अब यहाँ पे ज़्यादा जो स्टांस है वो कमज़ोर होता दिख रहा है बिकॉज रिटेल पार्टिसिपेशन इन द मार्केट हैज़ इंक्रीज बाय अ लॉट ऑफ परसेंटेज। सो अगर मैं बाजार की बात करूँ मैम, सो निफ्टी क्लियरली अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है एंड उसका रीजन है दैट इंडिया विक्स अगेन हैज क्रैश्ड बाय मोर देन 80% इन द प्रीवियस 5 सेशंस। सो बाजार की बात करें तो मैम अभी बाजार एज ऑफ नाउ एक रेंज है। मैं आपको रेंज बताता हूँ। 10 जून को बाजार ने एक रेंज बनाई थी ओपनिंग कैंडल में। वो रेंज थी 23,200 से 23,400 निफ्टी की। तो ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें बाजार अभी पिछले कुछ 2 दिनों से ट्रैवल कर रहा है एंड अभी भी आज भी इट ओपन गैप अप बट दोबारा से इस रेंज के अंदर बाजार आ चुका है। सो अनलेस एंड अनटिल ये रेंज इधर साइड पे टूटती है आइदर 23,400 ऑन द अपसाइड और 23,200 ऑन द अपसाइड, हमें एक डिसेंट रैली देखने को नहीं मिलेगी एंड इट विल बी मोर और लेस ऑफ एन ऑप्शन सेलर्स मार्केट। यहाँ पे सेलर्स पैसा बनाने के लिए ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर्स स्पेसिफिकली इन द इंडेक्स। हाँ जी, तो 200 पॉइंट की रेंज है, जिस भी तरफ रेंज टूटेगी हमें वहां पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर हमने डेटा पॉइंट्स के हिसाब से समझ लिया है कि किस तरीके की रेंज और किस तरीके के लेवल्स हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, एनी कमेंट? जिस तरीके से कल कमेंट्री आई है और कमेंट्री में कोई भी बदलाव नहीं है, कमेंट्री में भी नहीं है और साथ ही साथ जो हमारे रेट्स हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि इस साल में एक रेट कट जरूर आ सकता है। क्या लगता है कौन सी सेक्टर्स को यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अपसाइड इससे देखने को मिल सकता है? बिकॉज कल से IT जो सेक्टर है वो तो ऑलरेडी बज में आ गया है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे इसमें और भी पोटेंशियल है और कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच हमें रखनी चाहिए? हाँ जी, तो मैम सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच ऑब्वियसली एज एंड व्हेन जैसे जैसे हमारा बजट की गाइडलाइंस आगे आती रहेंगी हमें सेक्टर्स की अवेयरनेस और ज़्यादा क्लियर होती रहेगी। अभी एज ऑफ नाउ आई बिलीव मार्केट बजट की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा एज कम्पेयर टू इलेक्शन की जो प्री रैली थी। आई थिंक दैट हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर। अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन डेटा की, सो कल US का भी इन्फ्लेशन डेटा था एंड मिस्टर पॉवेल ने इंडिकेट कर दिया है दैट ही इज एक्सपेक्टिंग अ रेट कट इन दिस फिस्कल ईयर इटसेल्फ। तो अगर रेट कट आता है तो मैम आई बिलीव कुछ सेक्टर्स है जैसे हमारे हाउसिंग एंड रियल एस्टेट के जो सेक्टर्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड रियल एस्टेट कंपनीज, उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड उसके साथ में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, आई बिलीव दीज 3 सेक्टर्स विल बी द वन जहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। एंड अगर आप सेक्टोरल रोटेशन भी देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ऑलरेडी एक रैली आना स्टार्ट हो चुकी है जस्ट बिकॉज देयर इज एन ऑप्टिमिज्म अबाउट द रेट कट। जी ठीक है, तो बजट एक बार आ जाए, फुल फ्लेज्ड बजट एक बार आ जाए, उसके बाद ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच हमें समझ में आएगी कि हाँ कहाँ पे हमें अपने किस तरीके से सरकार अपने पैसे को निवेश कर रही है और साइमल्टेनियसली हमें उसके बाद किस तरीके से अपने पैसे को किस सेक्टर के अंदर निवेश करना है। हाँ जी।